हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आप इसे रिवीजन कह सकते हैं या फिर हम पूरा चैप्टर जो है वो एक तरह से हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको जो हमारी बुक है और ये जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ये आपको काम आएगी सीटेट में, बीपीएससी में, टीआरई में या फिर और जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको एक बेस जो है वो देगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये पूरी चैप्टर समझ में आए। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे अर्थ के बारे में और फिर सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि हाउ वंडरफुल, अगर हम देखते हैं कितना ये खूबसूरत हो अगर हम आसमान में देखते हैं और उसमें इतना सारे तारे हैं, ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं, ठीक है। सून यहाँ पे मैं जो हूँ वो कोशिश करूँगी आपको मैं इम्पॉर्टेंट जो है ना वो ज़्यादा बताऊँ, ठीक है। ऐसे मैं पूरा आपको पढ़ के सुना सकती हूँ, तो ठीक है। चलिए फिर पूरा ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, यानी कि जब सनसेट उसके बाद कितना अच्छा लगता है कि हम स्काई को देखते हैं, वो कितना सुंदर लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, हमें सबसे पहले दिखता है कि कुछ 1 या 2 जो शाइनिंग डॉट्स हैं यानी कि स्टार्स जो है वो हमें दिखते हैं। सून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, और धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे हमें तारों की संख्या जो है वो आसमान में बढ़ने लगती है। दिस यू कैन नॉट काउंट दैम, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, एनी दैम एनी मोर, ठीक है। हम कुछ भी करके उसे काउंट नहीं कर सकते। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और जितने भी पूरे स्काई है वो पूरे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स से भर जाते हैं। सम आर ब्राइट अदर डिम, कुछ जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं और कुछ जो है वो ब्राइट नहीं होते उतने, ठीक है, मतलब कम चमकीले होते हैं। इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज शटर्ड विथ डायमंड्स, ऐसा लगता है कि ना पूरी आसमान में ना वो हीरे किसी ने बिखेर दिए हो, ठीक है। दे ऑल अपीयर टू द ट्विंकलिंग, और हमें वो सारे चमकते हुए दिखते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल as other do, they simply glow without any flicker just as the moon shine, ठीक है। तो कुछ जो है वो चमकीले होंगे, कुछ जो होंगे वो चमक रहे होंगे, ठीक है, ट्विंकल कर रहे होंगे, लेकिन कुछ जो होंगे ना वो बस उनमें एक लाइट जो है वो आ रही होगी, एमिट हो रही है, जैसे सन जैसे या फिर हमारा मून, ठीक है। वो चमकता नहीं है, बस उसमें से एक प्रकाश या फिर रोशनी जो है वो बस ग्लो करते रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं या फिर चमकते हैं, और कुछ जो होते हैं वो केवल ग्लो करते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू ऑल्सो मे सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो आसमान में चमकती है, जैसे कि मून हो गया, ठीक है। इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट शेप एंड एट डिफरेंट पोजिशन, वो जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम में अलग अलग शेप में होते हैं, अलग अलग पोजिशन में होते हैं, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट मंथ्स टाइम, यानी कि हम अगर फुल मून अगर मुझे देखना होगा तो हम क्या करेंगे, महीना में मुझे एक बार ही देखने को मिलता है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, जिससे हम हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं फुल मून को, ठीक है। टू नाइट फुल मून मतलब जिस दिन पूरा चांद जो है वो हमें दिखता है, ठीक है। फॉर नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून, ठीक है। और कभी ऐसा होता है कि हमें चांद बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, उसे हम बोलते हैं न्यू मून, और हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट, और हम देखते हैं क्या कि वो जो है ना उस दिन वो पूरा आसमान जो है वो पूरा क्लियर होता है, एकदम साफ, ठीक है। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दूज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, इट इज़ बिकॉज, अच्छा ऐसा क्यों होता है कि हम डे के टाइम हम ये सारी चीज़ें नहीं देख पाते, और ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमें मून नहीं दिखता है। तो यहाँ बताया गया कारण, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सन जो है वो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारे अर्थ से अगर हम देखते हैं तो इसलिए उसकी रोशनी इतनी ज़्यादा होती है कि और सबकी रोशनी क्या होती है, धीमी पड़ जाती है और हमें वो दिखाई नहीं देती। द सन, द मून एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी, दिस इज़ द मेन थिंग, ठीक है। यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी क्या है, तो जितने भी चीज़ें जो हम आकाश में देखते हैं, ठीक है, चाहे वो मून हो या फिर हमारा स्टार हो, सन हो, ठीक है, जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में वो सारी क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। आगे है उसके बाद, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी ब्राइट एंड हॉट, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ में जो होती हैं वो बहुत ही ब्राइट और हॉट होती हैं, जैसे सन। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस,
ओके, उस वो गैसेस से बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट दे विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, और उनके पास खुद की रोशनी होती है और वो उसे एमिट करते हैं, मतलब देते हैं, ठीक है, या फिर प्रकाश देते हैं, ठीक है। तो एमिट, तो फिर जैसे सन हो गया, सन गैस से भी बना हुआ है, ठीक है, वो बहुत ब्राइट है, बहुत बड़ा है, बहुत हॉट भी है, ठीक है, और इसके पास खुद की लाइट है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गर्म भी है, मतलब तो गर्मी बहुत है और लाइट भी बहुत ज़्यादा है, और वो खुद की लाइट अपनी जो है वो एमिट करता है या फिर देता है बहुत बड़े अमाउंट में, राइट। दी सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड द स्टार, और उसे हम स्टार कहते हैं, और सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है। फिर काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और जितने भी काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार हैं हमारे स्काई में, वो सारे क्या हैं, वो सारे सन की तरह ही हैं, ठीक है। बट वी डू नॉट फील द हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। और ऐसा क्यों होता है कि अगर सूरज भी एक तारा ही है और तारा भी तारा ही है, तो ऐसा क्यों होता है कि हमें तारा बहुत छोटा दिखता है और सन बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तारे जो है वो बहुत ही दूर, बहुत ही डिस्टेंस पे हैं हमारे अर्थ से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम एंड डिस्टेंस। और ऐसा होता ही है कि अगर हम बहुत दूर से कोई चीज़ देखते हैं तो क्या होता है, वो बहुत छोटा दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल रॉकेट या फिर एरोप्लेन, राइट। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक व्हेन इट फ्लाई एट द ग्रेट हाइट। वही कि अगर हम देखते हैं एरोप्लेन कितना बड़ा होता है वाकई में, लेकिन जब वो आकाश में उड़ता है तो वो बहुत ही हमें छोटा दिखता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। और जब हम ये भी देखते हैं कि ना बहुत सारे तारे मिलकर के ना कुछ पैटर्न फॉर्म करते हैं आकाश में, जिससे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। और मतलब तो कॉन्स्टिलेशन क्या हुआ, ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म अ पैटर्न। वैसे ग्रुप तारों का वो समूह जो कोई एक पैटर्न बनाता है। जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ये जो है वो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, राइट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, राइट। तो और तो ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये जो है एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, इसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। अर्सा मेजर और द बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। और बहुत सारे पैटर्न फॉर्म होते हैं, तो सबके अलग अलग नाम है। जैसे उसमें से एक है अर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि। और सबसे पुराना जो कॉन्स्टिलेशन, मतलब सबसे पहले जो खोजा गया सबसे पुराना जो कॉन्स्टिलेशन है वो है सप्तऋषि, ठीक है। और ये जो है ना, ये 7 तारों के ग्रुप से बना है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार दे फॉर्म द पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ अर्सा मेजर। और अर्सा मेजर का ही सप्तऋषि क्या है, एक पार्ट है कॉन्स्टिलेशन। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबर टू शो द मोस्ट। और अगर आप चाहें तो स्काई में इसको जो है वो देख सकते हैं रात के समय में, ठीक है। आप किसी भी बोल सकते हैं या फिर आप खुद भी जाकर इस पैटर्न को खोज सकते हैं। In ancient time, people used the determined directions during the night with the help of star. The north star indicates the north direction. It is also the pole star. और पहले के टाइम में लोग जो डायरेक्शन जो है वो इसी से पता करते थे, तारा किधर है, सन किधर है, इसके हिसाब से, ठीक है। और पोलर स्टार जो एक होता है, जो एक नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा फिक्स रहता है, उससे भी वो पता कर देते हैं कि अच्छा इधर साइड अगर पोल स्टार इधर है तो नॉर्थ इधर होगा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए सन मून का यूज़ जो है वो किया करते थे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। हमेशा वो सेम पोजिशन में रहता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा स्टार जो है वो हमेशा सेम पोजिशन में रहता है और किस पोजिशन में रहता है। तो नॉर्थ पोजिशन में पोल स्टार हमेशा रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम पोल स्टार को हम देख सकते हैं सप्तऋषि के लोकेशन से, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे एकदम सीधे जो है आपको पोल स्टार दिख जाएगा। ये पोलर स्टार है, ठीक है, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। लुक एट द पिक्चर 1.1। दिस इज द पिक्चर 1.1। यू विल नोटिस दैट इन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉ जॉइन टू द पॉइंटर ऑफ स्टार एंड द एक्सटेंड फर्दर विद द पॉइंट ऑफ द पोल स्टार। यानी कि हम यहाँ से अगर यहाँ एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे तो हमें वो दिख जाएगा, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिनके खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ स्टार। यानी कि बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी जिसमें से खुद के पास कुछ लाइट है और कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास खुद की लाइट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सन की खुद के पास खुद की लाइट है, ठीक है, वो खुद के ही लाइट से ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। लेकिन अगर हम मून की बात करें तो मून के पास खुद की लाइट नहीं है। वो क्या होता है, सन की लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है मून पे, जब प्रकाश जैसे अर्थ पे आ रही है, वैसे ही जब सन की लाइट मून पे जाती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर जब अर्थ पे आती है तब हमें मून जो है वो चमकता हुआ दिखता है। एक्चुअली में मून जो है वो नहीं चमक रहा होगा, ठीक है।
तो वो क्या हो गया, वो ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, जिसे हम प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थ भी एक प्लैनेट है और अर्थ के पास भी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है। और जो प्लैनेट वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से, जिसे हम बोलते हैं प्लांटिया, जिसका मतलब होता है वॉन्डर्ड। आगे है द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लैनेट। अर्थ भी एक प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं। वी गेट ऑल दीज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस सॉ दैट मून इट वॉज अपीयर टू बी शेयरिंग जस्ट एज अ मून। और अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ बताया गया है कि अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ भी एक प्लैनेट है जिसमें हम रह रहे हैं, और सबसे प्लैनेट जो अर्थ है उसका सबसे नज़दीकी तारा क्या है, सन है, और उसी के हीट लाइट से अर्थ के पास जो है वो आ रहा है। अगर हम बहुत दूर से, या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी बिल्कुल कैसा दिखेगा, मून की तरह ही दिखेगा, ठीक है। आगे है यहाँ पे द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और मून को क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, जो एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ द कंपोजिशन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट। और ये जो है वो हमारे अर्थ के एक हिस्से से बना है, और क्या है, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो है वो घूमते रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। और बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो हमारे सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट, वो सारे जो है वो सन के लाइट से ही प्रकाशित हो रहे हैं, ठीक है। उनके पास लाइट आ रही है सन से ही। और वो जो है वो क्या है, उनके उसमें से कुछ जो है उनके पास खुद का मून है। जैसे हमारे अर्थ के पास एक मून है जिसे हम सुमून बोलते हैं, ठीक है, या फिर सैटेलाइट है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। वैसे ही बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सब के पास क्या है, अपना अपना बहुत सारा मून है, ठीक है। किसी के पास एक से ज़्यादा, किसी के पास एक भी नहीं। आगे है द सोलर सिस्टम। देयर आर 8 प्लैनेट। हाँ, अर्थ को एक जोड़कर 8 प्लैनेट हो गया, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रोनॉट्स एंड मीटेरॉइड्स। and they all when they all come together they form a solar system। जब बहुत सारे प्लैनेट सन सब एक साथ आते हैं, क्या बोलेंगे, सैटेलाइट, एस्ट्रोनॉइट्स, ठीक है, और मीटेरॉइड, जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी जब साथ में आती हैं तो ये सारी चीज़ें क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसे हम देखते हुए चलते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर द बेल्ट ऑफ स्मॉल debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope। यानी कि हमारे प्लैनेट में देखिए ये 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। और इसमें से जो हमारा जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, ये तीनों के पास जो है वो रिंग है जो उनके चारों तरफ है, और ये जो रिंग है ना वो धूल ये सबसे बना हुआ है, ठीक है। और इसे हम देख सकते हैं अर्थ से, लेकिन एक बहुत ही विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल सैटेलाइट, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कुछ फैक्ट दिया हुआ है, बस मैं भी आपको प्लैनेट बता देती हूँ, उसके बाद हम फैक्ट जो है वो लास्ट में एक बार कवर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन ये रहा हमारा सन, और सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो है हमारा मर्क्यूरी, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। आगे है उसके बाद पहले फैक्ट कवर कर लेते हैं। आगे यहाँ पे सोल, यानी एक रोमन वर्ड है। सोल जो है वो रोमन माइथोलॉजी से आया है, जिसका मतलब होता है सन गॉड, ओके। और मतलब वो वहाँ पे सन को एक सन गॉड की तरह देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे जैसे हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाता है, ठीक है। सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन एंड द फैमिली ऑफ द सन इज कॉल्ड देयर फॉर द सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर यानी कि सन, और सोलर मतलब हो गया सन से रिलेटेड, ओके। तो सोलर सिस्टम मतलब हो गया वो सिस्टम जो सन से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि सन से ही ये पूरा सोलर सिस्टम है, इसलिए हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। आगे यहाँ पे ज्योग्राफी वर्ड जो है वो आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। और जब हम इसे तोड़ते हैं जियो प्लस ग्राफी, तो जियो मतलब होता है हमारा अर्थ, और ग्राफी मतलब होता है राइटिंग। यानी कि ऐसी ज्योग्राफी वो लैंग्वेज है या फिर वो सब्जेक्ट है, सॉरी, जिसमें हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सारे जो है वो रूट वर्ड है। जियो मतलब हो गया अर्थ, लॉजी कहीं पे भी आता है इसका मतलब होता है स्टडी, या फिर ज्योमेट्री, मेट्री मतलब होता है मेज़र करना, और ओल्ड मतलब ऑइड मतलब होता है रिमेम्बरिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल क्या जियोलॉजी, यानी कि हम इसमें हम पढ़ेंगे, लॉजी मतलब हो गया स्टडी, जियो मतलब हो गया अर्थ, तो हम जिसमें हम अर्थ को पढ़ते हैं उसको बोलते हैं जियोलॉजी। ज्योमेट्री मतलब हो गया मेज़र करना, और जियो मतलब हो गया अर्थ, तो ज्योमेट्री जिससे हम अर्थ को मेज़र कर सकते हैं, जियो और ऑइड। जियो मतलब हो गया अर्थ और ऑइड मतलब हो गया शेप, ठीक है। तो जिसमें हम अर्थ के शेप को देखें वो हो गया जियोइड, या फिर फॉर एग्जांपल अर्थ का जो शेप है उसको हम जियोइड बोलते हैं, ठीक है। ये बात है यहाँ पे।
आगे है। और इसी तरह ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम जिसमें हम अर्थ को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गेजिंग एट द नाइट स्काई। हम दूज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। तो हमेशा से ह्यूमन जो है वो लगे हुए हैं किसमें, लगे हुए हैं आकाश को जानने में, ठीक है। वो हमेशा उसके लिए फैसिनेटिंग रहे हैं। और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो आकाश में गए भी हैं और बहुत सारे इनमें खोजें भी की हैं। आर्यभट्ट जो है वो एक एस्ट्रोनॉमर है इंडियन, एंशियंट इंडिया के। और वो बताते हैं, उन्होंने ही बताया था, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्ट ऑफ सनलाइट। और उन्होंने बताया था सबसे पहले कि मून या फिर जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि सन की लाइट उनमें रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पर आती है, ठीक है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और जैसा कि आपको पता है कि हर दिन कोई ना कोई, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो स्पेस को एक्सप्लोर करने में, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर करने में जो है वो लगे हुए हैं, ठीक है। हमेशा उसको खोजने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं, जाने का वहाँ, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट वन इज़ द सन।